और आप लोग बताएंगे अभी कि आप मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, वाइट स्क्रीन देख पा रहे हैं। अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग। यस सर। ओके, चलिए। तो हम लोग पिछले क्लास में मतलब अभी तो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, दैट इज चैप्टर 11, 10वीं क्लास का। उसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल एंड रिलेटेड। रुकिए, नाम बताता हूँ एग्जैक्टली था इसका। इस चैप्टर का नाम था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल का एरिया आपको पता है कि अगर ये सर्कल है तो इसका एरिया पता है कि भाई ये होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला पहले सीखे हैं। और अगर इसका पेरीमीटर यानी कि परिधि अगर बोला जाए तो वो होता है 2 पाई आर। ये भी आप लोग जानते हैं, जहाँ पे कि आर जो है रेडियस है, मतलब त्रिज्या के सेंटर से लेकर के पेरीमीटर तक की दूरी। ये पूरा जो है आपका हो गया, ये सारा रेडियस है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं। आई एम जस्ट डूइंग अ रिकैप, नॉट ट्राइंग टू वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम। ओके, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है निकालना। अगर मान लिया जाए ये आपका सेंटर है, आपने पेरीमीटर पे कोई 2 पॉइंट लिया, तो सेंटर को अगर ये 2 पॉइंट से जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं सेक्टर। मतलब ये जो है इस क्षेत्रफल को बोलेंगे सेक्टर। तो हम लोग निकालने वाले हैं ये। एक्चुअली पिछली क्लास में हम लोग निकाला कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्टर। और अगर यही 2 पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे अगर एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो जो डार्क पोर्शन है इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा। हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट एंड दैट विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, और इसको निकालने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो आई विल फोकस ऑन दैट वन। अब जिन लोगों को याद नहीं है कि हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला था, तो एक बार हम लोग उसको भी क्विकली देख लेंगे एंड देन विल गो टू हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी तक मैंने जितना भी कुछ बोला है दैट पार्ट इज क्लियर, राइट? कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग असली काम पे। तो बेसिक चीज, एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि पूरा सर्कल जो है कितना स्पेस लेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं एज अ बेस फॉर्मूला। उसी तरह से पेरीमीटर की बात करें, मतलब यहां से लेकर के पूरा गोल घूम करके जहां से शुरू किया था आपने वहां तक पहुंचना है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर या परिमिति हिंदी में। तो वो होता है 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रख करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस वन। कि भाई ये आपका है सर्कल, आप पता करने वाले हैं। मान लिया जाए आपका 2 पॉइंट है, कमान, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे। तो जो जैसा मैं बताया हूँ पहले, या अभी फिर से एक बार रिपीट करेंगे कि ये 2 पॉइंट को अगर सेंटर से जोड़ देंगे आप, तो ये जो इलाका है दिस इज कॉल्ड सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे? देखिए ये है, ये जो एरिया है ये पूरा सर्कल का एरिया का एक पार्ट है। इसको आप अगर आप लोग इसको रोटी से रिलेट करें या पिज्जा से रिलेट करें, जिससे भी रिलेट करें, तो समझिए कि रोटी का एक टुकड़ा है या पिज्जा का एक टुकड़ा है या कोई भी सर्कुलर खाने का चीज जो होता है उसका एक टुकड़ा है। ठीक है, तो उस एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट रोटी का एक टुकड़ा, उसका एरिया कितना है वो आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या पिज्जा का एक स्लाइस का एरिया कितना है आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो
एक चीज हम लोग जानते हैं कि सर्कल जो है अपने सेंटर पे टोटल एंगल बनाता है, टोटल कोण बनाता है 360 डिग्री। मतलब आपने यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एंगल देखा तो दिस इज 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो मान लिया जाए अगर आपको कोई बोलता है कि भाई एक सर्कल, ये जो दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को आप सेंटर से जोड़ते हैं अगर, तो ये मान लिया जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूरा होता तो 360 होता, 60 डिग्री होता तो, इसको एक बार रिपीट करता हूँ, कि अगर मान लिया जाए कि आप पूरा एंगल सोचते, अगर यहां से यहां तक पूरा एंगल सोचते आप, तो 360 डिग्री सोचते, यानी कि पूरा एरिया सोचते। आपने कितना यूज किया है? ओनली 60 डिग्री। तो कैसे होगा इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे सोचते हैं कि अगर 360 डिग्री एंगल अगर हम लेते, तो हम बात कर रहे होते पूरे सर्कल का एरिया का, पाई आर स्क्वायर की बात कर रहे होते। अगर 1 डिग्री, अगर क्या बात करते अगर, कि 1 डिग्री कितना बड़ा एरिया कवर करेगा, तो 360 में जितना कवर कर रहा है उसका इतना हिस्सा, है कि नहीं? तो अगर 60 डिग्री है तो कितना, तो एक में जितना है उसको 60 से गुना कर दीजिए। अब 60, 6 टाइम 6 36 होता है, 60/360 हो गया 6। तो पाई आर स्क्वायर बाय 6, अगर मान लिया जाए आपको रेडियस बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बिठा दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हम लोगों ने पहले देखा था, लेकिन अब इसको फिर से देखिए यहाँ पे, कि मान लिया जाए, अगर इसको ऐसे देखिए, 360 डिग्री इज इक्वल टू टोटल एरिया, 360 डिग्री इज इक्वल टू टोटल एरिया। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना एरिया, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। इसको अगर मैथ का अलजेब्रा समझिए इसको, या एक एक नियम हम लोग बोलते थे हिंदी में जब मैं पढ़ाई करता था बचपन, मतलब आप लोग के ग्रेड में हिंदी में, तो उसको बोलते एक एक नियम। उसका क्या मतलब होता है? अब देखिए यहाँ पे, अगर 10, मान लिया जाए 10 मैंगो, अभी आम का सीजन आने वाला है, 10 मैंगो आपको मिलता है मान लिया जाए 200 रुपये में, तो एक मैंगो कितना में मिलेगा, एक आम कितने में मिलेगा? 200/10। तो यहाँ पे देखिए, वही यहाँ पे वही हम लोगों ने किया कि 360 डिग्री जो है मेक्स द कंप्लीट एरिया। तो 1 डिग्री कितना होगा, तो 360 में जितना होता है उतना बटे ये 360। जैसे यहाँ पे 10 आम का दाम 200 था, एक आम का दाम 200/10 हो गया था। उसी तरह 360 डिग्री एंगल इज पाई आर स्क्वायर, तो 1 डिग्री विल कवर हाउ मच, पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो 60 डिग्री कितना होगा, 360, जो भी 1 डिग्री का वैल्यू जितना भी आया। अब इसे यहाँ पे आपको इसमें देखिए, एक आम का दाम निकला 200/10, तो 5 आम का दाम कितना होगा, 200/10 जितना है, मतलब एक आम का दाम जितना भी है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी। लो आलोक। हाय सर। तो कमिंग बैक टू दिस वन, तो आलोक, हम लोगों ने कुछ मिस नहीं किया अभी तक। हम लोगों ने जो पढ़ाई की थी पिछले क्लास में उसका मैं रिकैप कर रहा हूँ, एंड दैट विल बी यूज फॉर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर टुडे। तो ये हम लोग वी आर लर्निंग अबाउट एरिया ऑफ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब वहां पे हम लोग दो चीज करने वाले हैं प्राइमरली, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेगमेंट। तो अगर मान लिया जाए आपका ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, इस पे मान लिया जाए परिधि पे, परिमीटर पे आपने तो पॉइंट लिया ए और बी, इसको सेंटर से जोड़ देंगे, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये पूरा जो एरिया है इसको बोलेंगे सेक्टर। और अगर यही दो पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया और उसके नीचे का जो इलाका है इसको बोलेंगे सेगमेंट। तो हम लोग यही निकालने वाले हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है। जो अभी हम लोग निकाल रहे थे कि भाई ये दो पॉइंट है, मान लिया जाए ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, आपको दिया गया इसका रेडियस है आर। ये चलिए आर नहीं रख करके, आर आप लोग लगे कि आर से क्या निकालेंगे, चलिए मान लिया 10 सेंटीमीटर। क्या आपको पता है कि सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर? तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो भाई बहुत सिंपल है, कि जैसा मैं बोल रहा था कि पूरा सर्कल कवर करते हैं आप तो 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री कवर द एंटायर एरिया।
और यह मेक्स द इंटायर एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर को भी चलिए मिटा देते हैं। आर, आप लोग कहिए कि सर आपने आर तो रखा है नहीं, तो आर को क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं। तो चलिए भाई, आर के बदले 10 का स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 360 डिग्री मेक्स पाई आर स्क्वायर, यानी कि 360 डिग्री में पूरा एरिया कवर हो जाता है। तो 45 डिग्री में कितना होगा। तो चलिए पहले एक का वैल्यू निकालते हैं। 1 डिग्री में कितना होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, 10 गुना 10 100, 100 पाई, ठीक है, अभी 100 पाई रखते हैं यहाँ पे। इतना डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री में कितना एरिया होगा, हमको कितना दिया गया सेगमेंट का, कितना डिग्री बना रहा है वो सेंटर पे, 45 डिग्री। तो ठीक है भाई, एक में जितना होता है पाई इंटू 100/360, जो 1 डिग्री का वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। इसका हिसाब किताब आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। दिस इज हाउ यू फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बताइए भाई। आलोक, अदिति और अदर्स का सब बच्चे लोग, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो बता दीजिए। आलोक, अदिति। नहीं आया समझ में सर। Okay. This part is clear. Alok, I'm assuming that you will say the same thing. So let's move on. अब आ गया मामला कि भाई ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर तो ठीक है कि भाई आपका ये सर्कल है, ये इस पे 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सेंटर पे मान लिया जाए 60 डिग्री बना रहा है, तो उसका इस 60 डिग्री बना रहा है, तो इस एरिया ऑफ दिस सेक्टर हम लोग निकाल लेंगे भाई। जो भी एरिया है उसको 60 एरिया में, एरिया बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय दैट एंगल निकल जाएगा। और इसके लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है भाई एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि भाई एरिया ऑफ सेगमेंट वो क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले सेगमेंट को अच्छे से एकदम, चलिए अदर्स से बच्चे लोग फिर से वापस आ गए। तो अभी मामला है कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है। तो यानी कि अगर ये 2 पॉइंट है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे और ऐसा करते हैं कि सेंटर से ज्वाइन नहीं करते हैं। आपको पता है 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो एरिया बन रहा है इसको निकालना है। अब लगेगा कि ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये 2 पॉइंट, इसको आप पहले सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए और पहले समझिए कॉन्सेप्चुअली कैसे करने वाले हैं। आपको पता है कि ये पूरा, अगर इसको मैं लाल रंग से रंग देता हूं, आपका एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, जो पूरा रेड वाला इलाका है, उसमें से आप अगर ये वाला ब्लू वाला इलाका को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर नहीं है, एक बार फिर से देखते हैं। आपको निकालना है, देखिए क्या निकालना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सवाल क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सवाल अगर समझ जाएंगे ठीक से तो जवाब तो निकल ही जाएगा, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, तो हमको निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे तो ये है, मतलब 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, उसको अगर ज्वाइन कर देते हैं आप स्ट्रेट लाइन से, तो वो 2 इलाका बनाता है। एक तो एक हो गया आपका ब्लू वाला और एक हो गया ग्रीन वाला, मतलब सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया वो। तो ये छोटा वाला जो इलाका है उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो ग्रीन मतलब ब्लू वाला इलाका है जो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये वाला को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है, जो ग्रीन वाले को। लेकिन अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम नॉट गोइंग दैट फॉर, ठीक है। हम लोग समझिए कि ये सेगमेंट का एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये ब्लू ब्लू वाले का निकाल लेंगे तो ग्रीन वाले का भी निकल जाएगा।
अब ब्लू और ग्रीन में क्या डिफरेंस है कि आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ब्लू वाला एरिया निकल गया तो पाई आर स्क्वायर में से ब्लू को माइनस कर दीजिए, आपका ग्रीन का एरिया निकल जाएगा। तो इसलिए उसको लेकर के अभी परेशान नहीं हो रहे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ब्लू वाला इलाका जो है उसका एरिया निकाला जाए, ठीक है। आर यू गाइस विथ मी सो फार कि क्या करने वाले हैं? आलोक, अदिति, आदर्श, बच्चे लोग, यस सर। ओके। नाउ इसको देखिए कि ब्लू वाला इलाका का एरिया निकालना है, तो देखिए हमारे पास कोई ऐसा कोई रामबाण तो है नहीं जिससे कि ये निकल पाए। हमको करना होगा कि हमको रिलेट करना पड़ेगा कि भाई क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, उसको मिला करके हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया जाए इन दो पॉइंट्स को सर्कल का सेंटर के साथ में ज्वाइन कर दिया जाए, तो अब दिख रहा है कि ये ब्लू वाला और मान लिया जाए इसको करते हैं ऑरेंज, येलो, जो भी बोलिए। हम लोग को पता है कि ब्लू और येलो मिलाकर के जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो हमको पता है निकालना कि अगर हमको कोई बता दे कि भाई ये आपका एंगल, ये वाला आपका ये एंगल जो है ये 40 डिग्री है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी हो एंगल, वो कोई बता दे तो हम पूरा 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 येलो और ब्लू मिला के हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बिकॉज दैट इज वन पार्ट ऑफ द पाई, रोटी का एक टुकड़ा, जो भी बोलिए उसको। तो वो हम लोग जानते हैं कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकाल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर के साथ में पाई आर स्क्वायर को आप 360 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी एंगल है, ये मान लिया 40 डिग्री है तो 40 यहाँ पे रख देंगे, ये आपका निकल जाएगा एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया, मतलब येलो और ब्लू मिला के निकल गया। लेकिन निकालना हमको है ब्लू वाला। ओके, तो अब सिर्फ ब्लू वाला एरिया का निकालना हो अगर, तो हमको देखिए ब्लू और येलो मिलके एरिया पता है, विच इज माई एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब 2 और 4 मिला के 6 हो रहा है, हमको पता है। तो हम ये 2 और 4 मिला के 6 हो रहा है, हमको पता है। 6 हमको पता है, तो 6 में से अगर हमको 2 निकालना हो तो 6 में से 4 को माइनस कर देंगे। दैट्स हाउ इट इज। तो अब मामला आ गया कि हमको अगर ब्लू वाला एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये वाला एरिया कितना है। अगर हम ये वाला एरिया को निकाल लेते हैं, उसको पूरे एरिया में से माइनस कर देते हैं, तो हमको ये निकल जाएगा, करेक्ट। तो अब जो है हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा कि भाई येलो वाला एरिया कैसे निकालें। अगर येलो एरिया निकल गया, उस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल देते हैं, अगर उसको हम लोग अगर माइनस कर देते हैं पूरा पूरा एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो हमारा ब्लू का जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है अप्रोच, कि हमको येलो और ब्लू मिला के पता है एरिया कैसे निकलता है, ब्लू निकालना है। तो अगर येलो का एरिया निकल गया तो टोटल एरिया में से येलो माइनस कर देंगे तो हमारा ब्लू निकल जाएगा, करेक्ट। तो चलिए अब इस पे थोड़ा चिंतन किया जाए। तो ये है आपका सर्कल, यहाँ पे थोड़ा जगह बना के हम यहाँ पे सर्कल, ठीक है। इस पे है आपका 2 पॉइंट, ये दोनों, ठीक है। और निकालना है हमको ये वाला एरिया, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना, चलिए एक स्ट्रेट लाइन को मानिए स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो हमको निकालना है ये वाला इलाका का एरिया। तो हमने क्या किया, सेंटर लिया, इसको ज्वाइन कर दिया। हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो हम बाकी चीज कर सकते हैं काम खुद से। मान लिया जाए कि ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल है 60 डिग्री, इसका आपको एरिया निकालना है। अगर अगर 60 डिग्री है, अब और इसका एरिया निकालना हो ट्रायंगल का, तब इस ट्रायंगल के बाकी 2 एंगल कितने कितने होंगे, ये और ये। किसी भी ट्रायंगल का सारा एंगल मिला के होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं। और ट्रायंगल का आइडिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, अगर आप लोग को याद हो तो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
अरे, तो हमको यहाँ पे मान लिया जाए इसको आधार है, हमको निकालना है ये ऊंचाई कितना हुआ, ये अभी तक नहीं पता है हमको, ठीक है। लेकिन चलिए तो एक काम करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से ठीक है। तो अब थोड़ा सा हमको ट्रिग्नोमेट्री को याद करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था कि कोई अगर समकोण त्रिभुज हो और ये अगर एंगल हो थीटा, तो साइन थीटा होता है इसके सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये अगर थीटा है, अगर उसके नीचे का जो साइड है ये बटे ये होता है cos थीटा, और tan थीटा होता है ये बाय ये। तो ये आप लोग को सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, उसको जस्ट याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प अस फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो चलिए फिर से वापस चलते हैं, ये एक रिकैप था ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग ने पहले पढ़ा है। क्या हो गया इसको, ओके। तो अब हमको इसको साफ ही कर देते हैं, इसको डिलीट करने में बहुत एफर्ट जाता है। तो आपका ये है सर्कल, आपका मान लिया जाए ये 2 पॉइंट है, इसको आपने जोड़ दिया, और ये दोनों पॉइंट को सेंटर से भी जोड़ दिया। ये मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए 60 डिग्री हो रहा है, कोई बात नहीं। अब 60 डिग्री अगर हो रहा है, अगर ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कितना होगा, आलोक एनी गेस? आलोक, अदिति, आदर्श नगर से बच्चे लोग, कोई गेस कीजिए। अगर ये एंगल मैं बोल रहा हूँ कि सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल का वैल्यू कितना कितना होगा, कोई आइडिया? अदिति कुछ गेस कर सकते हैं? आदर्श नगर से बच्चे लोग, नहीं, आप लोग नहीं सोच रहे हैं। देखिए, सोचना ये है कि अगर ये 60 डिग्री है, अब देखिए यहाँ पे ये, हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर 60। दोनों एंगल भी 60-60 होगा? यस सर। बहुत बढ़िया, देखिए दिल खुश कर दिया बेटा आपने। एंड 60 क्या होगा, क्योंकि 60 क्या होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों त्रिज्या है। अगर ये दोनों त्रिज्या है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और क्या हो गया, मान लिया जाए ये एंगल अगर x है, तो x प्लस 60 इज 180, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 यानी कि 120, यानी कि एक x, मतलब ये वाला वैल्यू हो गया 120/2 यानी कि 60 डिग्री, जो कि आपने बताया था। बहुत बढ़िया बेटा, तो मतलब आप सोच रहे हो, और मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, विच इज वेरी नाइस। तो आपको ये पता चल गया कि ये एंगल 60 है, और इसको, इस एंगल का मतलब इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है। सिर्फ अभी एक चीज ध्यान रखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, कि अगर ये एंगल 60 है तो उसका क्या रिलेवेंस है, उसका हम लोग बाद में कैसे यूज कर सकते हैं। अगर ये 60 है तो हम यहाँ से, अगर ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कोई भी सर्कल आप लेंगे, अब इसको, अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि आपने क्या देखा कि अगर ये सर्कल है और उसमें आपने कोई 2 पॉइंट लिया है, ये और ये, और इसको ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से, तो ये जो एंगल जो भी हो, ये एंगल जो भी हो,
ये एंगल और ये एंगल आपका फिक्स होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही है। तो ये एंगल जो भी है, मान लिया 40 है अगर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40, ये दोनों एंगल मिला के होगा। और ये दोनों एंगल चूंकि बराबर होगा, तो आप जो भी वैल्यू आता है ये इतना बाय 2 कर देंगे, तो दैट विल बी द एंगल ऑफ दिस टू, आई मीन दैट विल द वैल्यू ऑफ दिस टू एंगल्स। ठीक है, उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है, तो आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो यानी आपका जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे या दिया गया है, उसको 180 से माइनस करके यू विल डिवाइड दैट बाय 2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टू एंगल्स। ठीक है, तो ये पार्ट खाली ध्यान में रखना है, और ये कुछ नया नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, तो आई एम जस्ट स्किमिंग थ्रू दिस नाउ। अब आते हैं असली काम पे, कि ठीक है, आपको पता चल गया कि एंगल, ये दो पॉइंट, ये जो एंगल जो भी हो, ये दो एंगल सेम होगा। अब क्या करेंगे, दिस इज अनदर थिंग दैट यू कैन नोटिस हियर। इस पॉइंट से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब खींचते हैं, तो क्या होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम होगा। मतलब बेसिकली ये परपेंडिकुलर जो होगा, इस ट्रायंगल को दो बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, या उसको उसको बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, चलिए उसको, इस जानकारी को भूल जाते हैं। तो ये आपका जो है सर्कल है, ये दो पॉइंट्स हैं, आपने इसको इससे ज्वाइन करा दिया, और आपको ये पता है कि भाई ये एंगल जो भी हो, ये और ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये दोनों एंगल बराबर होगा। 180 में से इसको माइनस करके बाय 2 कर देंगे, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दीस टू एंगल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लंब खींचते हैं 90 डिग्री। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो क्या होता है इसका एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको निकालना है ये हाइट, और आपको निकालना है ये बेस, यहां से यहां तक। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, आपको सर्कल दिया हुआ है, तो यानी कि ये रेडियस तो दिया हुआ है, चाहे 10 हो, 5 हो, 20 हो, 50 हो, जो भी हो। ठीक है, तो हमको निकालना है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा कि भाई ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, यही हमारा पर्पस है, इसीलिए हम लोग ये सब टाइम पास कर रहे हैं इधर। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले गंदगी साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो मान लिया इसको नाम दे देते हैं थोड़ा, तो बेचारा बेनाम चल रहा है अभी तक, ABC और D। ठीक है, तो हम निकालना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ACD, मतलब ये वाला, और एरिया ऑफ ABD। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो है उसका एरिया बराबर होगा, चाहे आप मानिए चाहे नहीं मानिए, दोनों एरिया बराबर होगा। और नहीं मानने से कुछ है नहीं, वो इसलिए कि देयर समथिंग कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और सर्वांग समता बोलता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे बेस्ड ऑन अ थ्योरम कॉल्ड RHS। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, दो समकोण त्रिभुज हो, वो सर्वांगसम होंगे, यानी उसका एरिया बराबर होगा, सारे गुण बराबर होंगे। तो अगर उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि ये कर्ण और एक साइड बराबर हो, तो देखिए अगर इस ये दो ट्रायंगल को देखेंगे, अगर ACD, इसका कलर भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ACD यानी लाल वाला, और ABD यानी कि ग्रीन वाला। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है।
और दोनों सर्वांगसम है इसलिए क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका थ्योरम बोलता है कि दोनों दो राइट एंगल ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर हाइपोटेन्यूज इज सेम एंड वन ऑफ द साइड आर सेम। तो देखिए हाइपोटेन्यूज तो दोनों का रेडियस है, तो त्रिज्या है तो बराबर ही है, और एक साइड ये कॉमन ही है, तो सर्वांगसम होना ही होना है। तो अब ये सब सर्कस इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आई डोंट वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया एंड देन दिस एरिया। मेरा कहना है कि भाई एक भी एरिया निकल गया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा ए बी सी का। आर यू गाइस विथ मी और नॉट? टीचर से परहेज है। ओके, परहेज मतलब टीचर का जो सवाल है उससे परहेज कर रहे हैं आप लोग, और उसका जवाब मेरे पास है। तो ये है आपका, हम लोग अभी के लिए अपना फोकस कर रहे हैं कि भाई ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये 2 पॉइंट है पेरीमीटर पे ए बी, और मान लिया जाए सेंटर सी। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाह रहे हैं हम लोगों ने। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी जो है इस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट डी पर, यानी कि सी डी जो है इस ट्रायंगल को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। अगेन सेम थिंग आरएचएस जो मैं बोल रहा था कि आरएचएस आपको बताता है कि भाई 2 ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे या उनका एरिया बराबर होगा अगर उनका कर्ण बराबर हो। ये दोनों कर्ण बराबर है और एक साइड बराबर हो, तो ये साइड तो कॉमन ही है, तो उसमें कुछ प्रूव करने का तो है नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, यानी कि दोनों का एरिया भी बराबर है। तो अगर हम ये एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन आई विल गेट द एरिया ऑफ ए बी सी। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बी सी डी या फिर एरिया ऑफ ए सी डी। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली ले दे करके, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा अभी आलस कर रहा हूँ। मेरे को दोनों ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना है, मेरे को सिर्फ एक का एरिया निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक देखिए इस सवाल में ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, दोनों चीज है। हम लोग करना क्या चाह रहे थे? हम लोग करना चाह रहे थे कि निकालना चाह रहे थे ये वाला एरिया, ब्लू वाला। ब्लू निकालने के लिए हमको पता है कि ब्लू और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है दोनों मिला के होता है सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालना हमको पता है, तो सेक्टर का एरिया में से अगर हम ब्लैक वाला एरिया यानी कि ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको ब्लू का एरिया निकल जाएगा। उसी के लिए इतना जद्दोजहद चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं इस मामले पे कि ठीक है ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है। तो अब हम लोग फोकस करते हैं ट्रायंगल के एरिया पे। तो अभी तक जितना कुछ किया था दैट वाज ओनली टू कनेक्ट द डॉट्स। अब आ गए हम लोग सर्कल पे। अब हम लोग ज्यादा इधर उधर नहीं भटकेंगे, हम लोग सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट को रिकैप कर रहे थे कि ये सेंटर है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है भाई, और बाकी जो कुछ भी हम लोगों ने किया अभी तक कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। आपको रेडियस खाली दिया गया है, जब भी आपको सर्कल दिया जाता है तो आपको रेडियस दिया जाता है। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग यू नो। तो वी विल यूज दैट इंफॉर्मेशन टू सी हाउ इट वर्क्स। तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी कि ए बी सी और डी का एरिया निकालना है। सब नॉट ए बी सी डी, मतलब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है। हमको पता है कि ए बी सी जो है बड़ा वाला ट्रायंगल जो है उसका एरिया होता है 2 टाइम्स जो छोटा एंगल जो ट्रायंगल जो बन रहा है उसको डिवाइड करने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ए सी डी। चलिए ठीक है, हमको सिर्फ रेडियस पता है और ये एंगल पता है। अगर ये एंगल मान लिया जाए कि कोई बोलता है कि 60 डिग्री, अभी के लिए हम 60 ही मान के चल रहे हैं, क्या कि एक कारण है उसका। ठीक है, अगर 60 डिग्री एंगल ले रहे हैं, अगर हमको पता है कि ये ए दोनों ट्रायंगल जो बन रहा है छोटा वाला वो दोनों सर्वांगसम निकल गया, कॉन्ग्रुएंट निकल गया, यानी कि ये एंगल भी पता है हमको, फिर ये एंगल ये एंगल भी बराबर होगा, एंड अगेन दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल एंगल। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल गया यहाँ पे। तो अब निकालना है हमको इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा?
किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमको पता क्या है, अगर इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगा, इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल ACD की बात करें हम लोग, तो इसका हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस मान लिया जाए कि CD है, और हाइट हो जाएगा आपका AD। अब देखिए CD कितना है, CD का वैल्यू कितना है, आपको कुछ पता है? CD नहीं पता है, ये तो थोड़ा गड़बड़ा क्या मामला। AD पता है? AD भी नहीं पता है, हमने तो खाली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा थोड़ा सा। मतलब CD और AD नहीं पता है, हमको पता क्या है, सिर्फ ये वाला रेडियस, त्रिज्या पता है, ये 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, जो भी हो। तो CD और AD कैसे निकलेगा? अब थोड़ा सा टेंशन हो गया लाइफ में, लेकिन टेंशन है नहीं एक्चुअली, ये टेंशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे बाहर ले आए, थोड़ा सिर्फ थोड़ा साफ दिखे, गंदगी बहुत हो गया था वहां पे। ये था A, ये था C, और ये था D। आपको यहाँ पता चला, अगर ये 60 डिग्री था तो आपको पता चला कि ये 30 डिग्री निकला। जो भी यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंस है जो भी था, ये 90 डिग्री था क्योंकि परपेंडिकुलर था, ये 60 डिग्री है। अब निकालना है आपको CD और AD का लंबाई। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, साइन थीटा, चलिए मान लिया जाए इसको थीटा बोलते हैं, ये थीटा अगर है तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू उसके सामने की भुजा बटे कर्ण। के सामने की भुजा क्या है? CD बाय कर्ण, यह है हिपोटेन्यूज, यह है AC। AC क्या है? अपना रेडियस है R। मान लिया जाए R का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि R 10 सेंटीमीटर, तो चलिए 10 सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि CD बाई 10 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है याद करिए, होता है 1/2। ये हम लोगों ने पहले सीखा है कैसे निकालते हैं। आलोक, डू यू अग्री? साइन 30 1/2 होता है। साइन और कॉस 0 डिग्री, साइन 0 0, कॉस कॉस 0 Yes, 1। sir. 30 डिग्री यहाँ पे जैसे हम टेबल लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को रेफरेंस के लिए इजी हो जाए। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, और 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 ऑल्सो 1/√2। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है। अब देखिए इस ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन, अगर इसको 30 डिग्री को साइन मान के चलते हैं तो साइन 30 इक्वल टू उसके सामने की भुजा बाय कर्ण, यानी कि CD बाय रेडियस। तो साइन 30 1/2 होता है, यानी कि 1/2 इक्वल टू CD बाय 10, यानी कि CD इक्वल टू, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/2 यानी कि 5। तो CD की लंबाई आपको पता चल गई 5 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका लंबाई पता करना है AD, अब देखिए सिर्फ सेम 30 डिग्री पे चलते हैं। अगर 30 डिग्री है, साइन सॉरी कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? उसके सामने की एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये cos 60 डिग्री, सॉरी cos 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AD बाय रेडियस, AD बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 10 रेडियस। अब cos 30 होता है √3/2, इसका वैल्यू डाल देंगे, AD का वैल्यू पता चल गया। तो ये लंबाई पता चल गई, ये लंबाई पता चल गई। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करके आपने इसका एरिया निकाल लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। उस ट्रायंगल का एरिया को आपने इस पूरे सेक्टर के एरिया से माइनस कर दिया, आपको ये वाला इलाका निकल गया। अब आप कहेंगे सर इतना कुछ एक साथ फटाफट बोल देंगे तो कैसे होगा? तो चलिए अब एक बार जस्ट रिकैप करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नया फॉर्मूला नहीं सीख रहे हम लोग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिलेट ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी नो। हमारा पर्पस क्या था कि इस सेगमेंट का एरिया निकालना। आपने बोला कि भाई इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, बड़ा दिक्कत है। तो फिर आपको याद आया कि अच्छा इस सेंटर से अगर इसको हम ज्वाइन करा देंगे
तो हमको पूरा एरिया निकल जाएगा। पूरा एरिया मतलब ये जो कवर किया मैंने वो नहीं, पूरा एरिया मतलब ये पूरा ब्लू वाला एरिया निकल जाएगा। तो अब आपने कहा कि नहीं ठीक है ब्लू एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन हमको निकालना है ये रेड वाला। तो पूरा जो ब्लू एरिया है उसमें से रेड एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके अलावा जो इसमें हमारे पास जो ये ग्रीन वाला इलाका है, आपको निकालना था ये वाला ग्रीन वाला मान लिया जाए। आपको निकला, आप निकाल सकते हो ग्रीन प्लस रेड मिला करके आपका होता है सेक्टर। तो वो आपको निकालना आता है। तो अगर आपने रेड वाला एरिया का इलाका निकाल लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो वहीं पे हम लोगों ने सारा कुछ तिकड़म लगाया कि भाई ये तो ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए अच्छा ठीक है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन गया जो बराबर है एरिया में। तो एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, उसको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। उस ट्रायंगल का एरिया को हम पूरे इस एरिया में से माइनस कर देंगे तो ये वाला ग्रीन वाला निकल जाएगा। ठीक है। और रेड वाला इलाका का एरिया निकालने के लिए आपने क्या किया कि भाई सिर्फ रेड वाला एरिया का इलाका निकालना हो, कौन किस सिर्फ निकालना था आपको ये ग्रीन वाला एरिया का इलाका, लेकिन आप जो है सेंटर को ज्वाइन करने पर आपको ये रेड वाला एरिया का निकालना निकालना था। तो आपने कहा कि रेड वाला एरिया जो है वो तो बेसिकली बना है ये दो, अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो दो इक्वल ट्रायंगल से बना है। ठीक है, आरएचएस लगा के आपने देख लिया है कि इक्वल ट्रायंगल से बना है। तो अगर यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ऊपर में बन रहा है जो वो सर्वांगसम है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर एक ट्रायंगल का एरिया आपने निकाल लिया तो दोनों निकल जाएगा और उसको आप पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देंगे तो आपका ग्रीन वाला एरिया निकल जाएगा। दैट इज व्हाट वी डिड। और ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री लगाया कि भाई एंगल जो भी पता चल जाए आपको, तो उस यहाँ पर इस आपको सिर्फ पता है रेडियस, लेकिन रेडियस यहाँ पे ये साइड अगर मान लिया जाए ए डी और ये सी है तो ए डी बाय रेडियस मान लिया जाए जो भी है त्रिज्या जो भी है बाय रेडियस इज, अगर आपने इसको एंगल मान के रखा है तो इज इक्वल टू कॉस थीटा, और सी डी बाय रेडियस इज इक्वल टू कॉस साइन थीटा, मतलब इसको थीटा मान रहे हैं तो उससे आपको ये और ये साइड मतलब नॉट ए सी ए डी, it was AD by radius is your cos theta and CD by radius is your sin theta। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रिग्नोमेट्री को लगा करके आपको ये और ये साइड पता नहीं था, जिससे आपको आप ट्रायंगल का एरिया निकालते, लेकिन आपको रेडियस पता था, ये साइड पता था, हाइपोटेन्यूज पता था। तो उसके मदद से एंगल और रेडियस की मदद से, एंगल और हाइपोटेन्यूज की मदद से आपने ये दोनों साइड भी निकाल लिया, उससे आपका इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो आपका मामला सॉल्व। तो समरी ये है कि इस यहाँ जब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने की कोशिश करते हैं तो हम डायरेक्टली, हमारे पास कुछ फार्मूला नहीं होता है या डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता। यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ कंपाउंड शेप, मतलब अलग अलग शेप का जो जॉइंट एरिया है उसको, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसको ब्रेक करते हैं डिफरेंट शेप में। जैसे कि सेगमेंट का निकालने के लिए हमने पूरा सेक्टर का एरिया निकाला, उसमें से ट्रायंगल का एरिया को माइनस किया। तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, ट्रिग्नोमेट्री या थोड़ा सा ज्योमेट्री, मतलब इसको बराबर बांटा और फिर जो है उसके बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा करके हम लोगों ने इसका एरिया निकाला और उसको, उसके मदद से आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। आई नो इट्स काइंड ऑफ लिटिल लोडेड, लेकिन समझाने के क्रम में
बहुत ही ज्यादा गंदगी हो जाता है। ये सर्कल है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। लेकिन आपको पता है ये सेंटर है अगर, तो आपको पता है प्लस ग्रीन वाला मिला करके वो एरिया आपको पता है। तो आप ये एरिया को निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हो। ज्योमेट्री लगाते हो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके उसको, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए और इस एंगल का वैल्यू निकालने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो ये साइड और ये साइड पता करने के लिए, ताकि आप इसका एरिया पता कर सको। तो ये समरी है जो हमने सीखा। लेट मी टेक अ पॉज एंड चेक कि मैं आप लोगों को कितना कंफ्यूज कर पाया। आलोक, अदिति, अदर से बच्चे लोग, आप लोग समझ पाए या कंफ्यूजन बढ़ता ही गया? कंफ्यूजन बढ़ता गया को लेके थम्स डाउन है, ओके। समझ पाए को लेके थम्स डाउन नहीं है ना? ओके, चलिए। तो इसको बोलते हैं अपने मुंह या मिट्ठू बनना, मतलब मैंने खुद से मान लिया कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, दैट्स द assumption फॉर नाउ। लेकिन अगर कुछ टेंशन हो तो देखेंगे, विल कम बैक टू दिस वन। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं है करने के लिए। बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, वही है इस चैप्टर का मेन पर्पस। तो आप लोग कभी भी किताब निकालिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फंसेंगे, फंसने की संभावना है। जब भी फंसेंगे तो बताएंगे कि भाई यहाँ पे फंसे या सवाल में दिक्कत हो गया, तो फिर इसको विल ट्राई सॉल्विंग है। ठीक है। अदिति ने एक सवाल मेरे से पूछा था कि सर हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो रैशनल नंबर क्या होता है? 2/6, 3/10, 5/14, ऐसा कुछ है ना? तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 3/10। आपका नंबर लाइन होता है ऐसा, ये 1 0 1 2 3 बढ़ते जाएंगे, ठीक है, -1। अब 1 2 3 4 आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो इजी है, जो स्केल पे जैसे है वैसे होता है। यहाँ पे अगर मान लिया जाए 3/10 की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए 0 से लेके 1 के बीच को अगर 10 टुकड़ों में बांट देते, जैसे आप लोग स्केल पे दिखता होगा, every part of that breakdown is 1/10। तो अगर आप 3/10 की बात कर रहे हैं, अगर 1/10, 2/10, 3/10, यहां तक में 3/10 हो गया। प्रॉब्लम तब हो जाएगा जैसे आप 2/6 की बात कर रहे हैं। अब 2/6 मतलब क्या हो गया? 2/6 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2/6 इसको सिंप्लीफाई कर दिए, क्या हो रहा है? इसको बोल सकते हैं 2 × 1, 6 को बोल सकते हैं 2 × 3, 1/3। 1/3 मतलब 0 से लेके 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है, एंड उसका 1/3 मतलब पहला टुकड़ा जो है दैट इज 1/3। सो 2/6 हो जाएगा। यहां से यहां तक का दूरी जो है उसको 3 टुकड़ों में बांटेंगे और देन यू विल फाइंड इट आउट। लाइकवाइज 5/14। अब 5/14 जो है इसको कैसे, हाउ विल यू थिंक अबाउट इट? 5/14 जो है आपका कैसे देखेंगे? तो what you are essentially talking about is कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, जो भी एक टुकड़ा है ये, you have to break it into that many pieces and then 5 pieces of that is what you'll have to take। तो लेकिन ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेवल बता रहा थी, बिकॉज वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। 2-3 मिनट में इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाला है। लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट फ्रैक्शन और व्हाट रैशनल नंबर वी आर टॉकिंग अबाउट। आपको सिचुएशन ऐसा भी होता है कि भाई चलो ऐसे मिक्स नंबर भी रिप्रेजेंट करने हो सकता है, 3 1/2 मतलब 3 पूरा
उसके बाद 1/2, मतलब एक जो इतना सा पोर्शन है उसका 1/2, उसका हाफ। 1/7 मतलब पूरा जो संख्या 0 से 1 तक है उसको 7th पोर्शन, मतलब आपको 7 टुकड़ों में बांटना है पहले, एंड देन you have to pick one टुकड़ा, one piece of it। और आप बोल रहे हैं कि सर ये सब तो हमको पता है, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू ड्रॉ, दैट इज वेयर माय प्रॉब्लम इज। तो अदिति आप एक दो सवाल मुझे भेजिए जिसके साथ में आपको स्ट्रगल हो रहा था, एंड देन आई विल सेंड यू सेपरेटली कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो उसमें दैट विल हेल्प, क्योंकि दे आर डिफरेंट यूनिक थिंग्स आल्सो, कि आप हाउ टू रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन, एंड उसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट मिला के लगेगा, ठीक है? सो एनीवेज, दिस वाज जस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 11। इसके बाद एक और है, उसको निपटाएंगे तो हमारा 10th क्लास का मैथ खत्म हो जाएगा। देन विल गो टू साइंस, सी हाउ मच आई कैन टीच यू गाइस साइंस, एंड उसके बाद फिर आप लोग की आईआईटी की तैयारी शुरू हो जाएगी, मोस्ट लाइकली बाय जुलाई अगस्त। मतलब आप लोग की नहीं, मतलब तैयारी शुरू हो जाएगी। आप में से जो लोग भी आईआईटी करना चाहेंगे या एटलीस्ट मैथ और साइंस पढ़ना चाहेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, विल कंटिन्यू। ओके, ठीक है? तो दैट इज ऑल वी हैड फॉर टुडे। Let's take a break for exactly 2 minutes, and then we'll start our English speaking class.